गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करनी है। हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट फोर्सेस एक्स वाई जेड अलोंग द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टू कपल्स एल एम एन अबाउट दीज एक्सिस. Prove that the magnitude of the single force is this and the equation to its line of action are this. line of action का मतलब होता है कि सेंट्रल एक्सिस। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि कोई सिंगल फोर्स है वो इक्विवेलेंट है, यानी कि कंपोनेंट फोर्सेस, यानी फोर्सेस के जो कंपोनेंट दिए हुए हैं वो एक्स वाई जेड हैं और जो कपल के कंपोनेंट दिए हुए हैं वो एल एम एन है। तो हमें प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंगल फोर्स। सिंगल मैग्नीट्यूड, अब हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड, उसका रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट ही आ गया। अब प्रूफ क्या करना है, इक्वेशन टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर, यानी लाइन ऑफ एक्शन बोल लो या फिर सेंट्रल एक्सिस बोल लो। तो ये हमें प्रूव करनी है। कैसे करेंगे देखिए द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज सेंट्रल एक्सिस, ये इक्वेशन होती है, ये भी हमने आर्टिकल में पढ़ी थी। मैं आपको ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस वाला आर्टिकल था, इसमें ये इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके इक्वल प्रूफ, इसी का यूज़ करते हुए हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये लिखी हुई इक्वेशन। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स। अब सिंगल फोर्स के लिए कंडीशन हमने अभी आर्टिकल्स में निकाली थी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो पूरी टर्म ज़ीरो, यानी एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड बाई वाई इज इक्वल टू दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब हर टर्म इक्वल टू ज़ीरो तो सेपरेटली टर्म भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ये टर्म भी ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, तो अपॉन में यानी इनका डिनोमिनेटर भी वैनिश हो जाएगा। बचा क्या, एल माइनस वाई जेड ब्रैकेट में माइनस जेड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर मैं वाई जेड माइनस जेड वाई को एक साइड रखूँ, एल को उधर ले जाऊँ, सेम इधर एम को और सेम एन के केस में, और अपॉन में एल अपॉन में एन इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। ये लास्ट स्टेप में तो मैनिपुलेशन किए जो हमें प्रूव करना था उस अकॉर्डिंग। देखिए ये प्रूव हो गया, यही हमें निकालना था। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, लाइन ऑफ एक्शन या फिर बोल लो सेंट्रल एक्सिस, इसको सेंट्रल एक्सिस भी बोलता है। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आप सबको पता है और फिर पुट कर देनी है वैल्यूज़। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ओ ए ओ बी ओ सी आर द एजेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। हमें क्यूब बनानी है जिसमें ओ ए ओ बी ओ सी जो उसकी एजेस है उनकी साइड क्या है, ए। ओ ओ डैश ए डैश बी बी डैश सी सी डैश आर इट्स डायगनल फोर्सेस इक्वल टू पी 2p 3p एंड 4p एक्ट अलोंग ओ बी डैश ओ डैश ए बी सी सी डैश ए रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, पहले तो ये डायगनल बनाने हैं, 4 ओ डैश ए डैश बी बी डैश सी सी डैश। फोर्सेस इक्वल टू पी और p 2p 3p 4 फोर्स लेने हैं अलोंग दिस साइड से जो दिए हुए हैं, और रिड्यूस करना है सिस्टम को टू ए फोर्स थ्रू ओ एंड ए कपल अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ। हमेशा हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किस में रिड्यूस करते थे, एक फोर्स में और एक कपल में। तो वो यहाँ भी वही करना है, यानी एक हमें आर में रिड्यूस करना और एक जी में रिड्यूस करना है गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक क्यूब बनानी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ क्यूब बनाई हुई है, ये देखिए ओरिजिन, हमने एक एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग ये हमने पॉइंट यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, इन्होंने डायगनल बोले थे बुक में, ए डैश डायगनल है। देखिए ए यहाँ पे है, ए डैश इसका डायगनल यहाँ कहीं होगा। ऐसे ही बी यहाँ है, बी डैश यहाँ होगा, सी यहाँ है, सी डैश अपोजिट साइड ही तो होती है डायगनल की, सी डैश यहाँ होगा, और ओ यहाँ है तो ओ डैश यहाँ होगा। ठीक है, अब ये मैंने कोऑर्डिनेट कैसे लिया है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है मतलब ए, वाई जेड तो क्या हो जाएंगे ज़ीरो। सिमिलरली बी पे वाई एक्सिस पे है तो ज़ीरो ए ज़ीरो। सिमिलरली सी जेड एक्सिस पे है तो ज़ीरो ज़ीरो ए। लेकिन अब मुझे इसके डायगनल्स के भी कोऑर्डिनेट यानी ए डैश कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में है तो एक्स जीरो हो जाएगा, वाई और जेड की जगह क्या आ जाएंगे, ए।
सेम केस सी डैश के लिए बन जाएगा, सी डैश किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो ए 0, बी डैश एक्स जेड प्लेन में तो वाई 0 हो जाएगा, और ओ डैश तो तीनों ही प्लेन में तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने डायगोनल्स बना लिए। अब फोर्सेस पी अलोंग एक्ट कहाँ कर रहा है, ओ बी डैश के। देखिए ओ ये है, बी डैश ये है, इसके अलोंग हमारा क्या एक्ट कर रहा है, पी फोर्स। डायरेक्शन भी ऐसे ही जैसे बोल रखी है। सिमिलरली 2p फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, ओ डैश ए के अलोंग, ओ डैश ए ये रहा, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, 2p। सिमिलरली 3p कहाँ एक्ट कर रहा है, बी सी के अलोंग, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो इसके अलोंग एक्ट कर रहा है 3p। सिमिलरली 4p सी डैश ए डैश, ये रहा सी डैश ए डैश, इसके अलोंग एक्ट कर रहा है 4p। डायरेक्शन ऐसे ही सी डैश से ए डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब फिगर अगर किसी को समझ आ गई ना फिर तो बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है इस चैप्टर के क्वेश्चन। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है आर फोर्सेस का और कपल का रिजल्टेंट जी निकालना है, और इसका वर्किंग रूल देख लीजिए। आपकी क्या करना है हमें, देखिए वर्किंग रूल, अगर हमें सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने को बोले कोई, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच द फोर्स एफ आर, यानी फोर्स के कंपोनेंट एक्स आर वाई आर जेड आर, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट फोर्स है तो हम कंपोनेंट क्या ले लेंगे, यानी F1 है तो x1 y1 z1, तो कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 अपॉन में L1, y माइनस y1 अपॉन में M1, z माइनस z1 अपॉन में N1। x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, पासिंग पॉइंट हो जाएंगे, L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे उस लाइन के, इतना हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ फोर्स F1 इज पैरेलल टू द एक्सिस। अब हमारे पास अगर डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं तो हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट आर्टिकल यही किया था, जब हमारे पास अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से LR MR यानी L1 M1 N1 है ना, तो हमें अगर x1 y1 यानी यहाँ इस फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं तो x1 के क्या निकलेंगे, स्मॉल l, ये होता है ना LR FR LR MR NR FR, तो LR फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन को साइन को फोर्स के साथ, डायरेक्शन को साइन को फोर्स के साथ, यहाँ से x1 y1 z1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड फोर्स लेंगे, x2 y2 z2 आ जाएगा, जितने भी फोर्स होंगे उस अकॉर्डिंग हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर हमें तो रिजल्टेंट चाहिए ना, टोटल x चाहिए अलोंग x एक्सिस, कितना बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर 4 फोर्स है तो x4, 3 फोर्स है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, सेम केस फॉर y एंड z। यहाँ से कंपोनेंट आ गए फोर्सेस के। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन को साइंस के कंपोनेंट यानी LMN, डायरेक्शन को साइंस के नहीं सॉरी कपल के कंपोनेंट LMN, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, LR I कैप J MR कैप प्लस K कैप NR। R का मतलब वही L फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो L1 M1 N1, 2 के लिए निकाल रहे हैं L2 M2 N2। तो कैसे निकालते, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल देते, I कैप J कैप K कैप, यहाँ पर आ जाएंगे XR YR ZR जो हमारे पोजीशन वेक्टर होगा, और यहाँ फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे, क्योंकि कपल का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का सॉरी R क्रॉस F, तो ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स के, तो पहले पोजीशन वेक्टर फिर फोर्स के कंपोनेंट। यहाँ से इनको कंपेयर कर लेना, जो भी वैल्यूज आएंगी L1 की आ जाएगी, M1 की आ जाएगी, N1 की आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड बार करेंगे तो L2 M2 N2 आ जाएगा, L3 M3 N3 आ जाएगा, फिर सबका सम कर लेना, LMN आ जाएंगे हमारे रिजल्टेंट। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालना है। सेंट्रल एक्सिस में देखो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे से LMN ये निकाल लिए, वैल्यू पुट कर देना, कैपिटल X Y Z यहाँ से निकाले थे वो पुट कर देना, और स्मॉल x y z तो वेरिएबल है उनका हमें कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेंगे। ये हमारा वर्किंग रूल है, हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर मैंने दोबारा बना ली है, सारे इसमें फोर्सेस और ये मैंने आपको समझा दी थी। अब देखिए क्या करना है, हमें फर्स्टली क्या निकालना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन। अभी हमारे पास कितने फोर्स हैं यहाँ, P 2P
3p और 4p, चारों फोर्स के अलोंग हमें अलग अलग काम करना पड़ेगा। हर फोर्स के अलोंग कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे फोर्सेस के, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4, क्योंकि यहाँ पर 4 फोर्सेस हैं। सिमिलरली हमें मूवमेंट के भी कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, यानी L1 m1 n1 L2 m2 n2 L3 m3 n3 L4 m4 n4। तो देखिए क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P, यानी इस फोर्स P के अलोंग पहले हम सारा काम कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, x माइनस पासिंग पॉइंट, जिससे शुरू, वैसे आप ये वाला भी ले सकते, ये वाला भी ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न रख लेते हैं कि हम यही वाला लेंगे जिससे हमारी फोर्स शुरू हो रहा है, इनिशियल उसका पॉइंट ले लेंगे। तो x माइनस 0 अपॉन में, ये अपॉन वाला भी बाद में देखते हैं, इज इक्वल टू y माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस 0। नीचे क्या आता है, LR MR NR, डायरेक्शन रेशियो देखो a माइनस 0 0 माइनस 0 a माइनस 0, तो a 0 a आ गया यहाँ से। तो x माइनस 0 बाई 1 a अगर मैं कैंसिल करूँ तो y माइनस 0 बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 1। डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से क्या आ गई, 1 0 1, लेकिन हमें डायरेक्शन अगर कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 1 ओवर में रिजल्टेंट r ना, l बाय r होता है, तो 1 अपॉन में रिजल्टेंट अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 2। सिमिलरली 0 1 बाय रूट 2, डायरेक्शन को साइंस आ गए। डायरेक्शन को साइंस आने के बाद हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स P के अलोंग हमें कंपोनेंट चाहिए, यानी x1। कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास डायरेक्शन को साइंस गिवन होते हैं तो हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हमने यही किया था, LR MR NR में फॉर्मूला कराया था। तो ये डायरेक्शन को साइंस 1 बाय रूट 2, फोर्स कितना है P, ऐसे ही y1 0 z1 P बाय रूट 2, यानी हमारे P के अलोंग कंपोनेंट आ गए हैं, यानी फोर्सेस के कंपोनेंट x1 y1 z1 आ गए। अब इसी फोर्स के अलोंग हमें मूवमेंट के कंपोनेंट चाहिए, तो क्या था, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। कैसे निकालेंगे, i कैप j कैप k कैप। अब पोजीशन वेक्टर यही लेंगे 0 0 0 जिससे शुरू होता है, और दूसरा फोर्सेस के कंपोनेंट P बाय रूट 2 0 P बाय रूट 2। क्या फॉर्मूला होता है मूवमेंट का, R क्रॉस F, पोजीशन वेक्टर इनटू में फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर के 0 0 ले लिए जिससे शुरू हो रहा है फोर्स, और फोर्स के कंपोनेंट हमने लिए हैं ये जो हमने अभी निकाले हैं। इसको सॉल्व कर लेना। देखो जब हमें पता है एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। L1 की वैल्यू 0 कंपेयर कर लो, M1 की वैल्यू 0 N1 की वैल्यू 0। देखिए स्टूडेंट्स, अब फोर्स P के अलोंग आपने फोर्स के कंपोनेंट निकाल लिए और कपल के कंपोनेंट निकाल लिए, L1 M1 N1। अब जो काम ये किया ना, सारा काम 2P फोर्स के लिए एज इट इज़, 3P के लिए एज इट इज़ करोगे और 4P के लिए एज इट इज़ करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स 2P के अलोंग क्या करना है हमें, वही x माइनस, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ 2P के अलोंग, 2P इधर है तो जिससे शुरू होता है वो पासिंग पॉइंट A। तो हमारा यही हो जाएगा पासिंग पॉइंट x माइनस ए, y माइनस ए, z माइनस ए। नीचे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन को साइंस, तो a माइनस ए 0 0 माइनस ए माइनस ए 0 माइनस ए माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x माइनस ए 0 y माइनस ए माइनस 1 z माइनस ए माइनस 1। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई, 0 माइनस 1 माइनस 1। डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए, लेकिन हमें तो डायरेक्शन को साइंस की नीड होती है। डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेंगे, इसके जो भी होता है कंपोनेंट अपॉन में अंडर रूट उसका रिजल्टेंट, यानी इनका स्क्वायर का सम एंड विद अंडर रूट। तो 0 ऐसे ही -1 बाय रूट 2 -1 बाय रूट 2। डायरेक्शन को साइंस आ गए, लेकिन हमें इस फोर्स के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, यानी x2 y2 z2 चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन को साइन इनटू में फोर्स या फिर LR MR NR। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइंस L कितना है 0, तो x2 तो 0 हो गया, y2 कितना है -1 बाय रूट 2, लेकिन फोर्स कितना है 2p, तो -2p बाय रूट 2। सिमिलरली z2 -2p बाय रूट 2। यहाँ से x2 y2 z2 आ गए। अब मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट के L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, वही i कैप j कैप k कैप। A
पोजीशन वेक्टर तो जिससे स्टार्ट होता है ए वही लेंगे। फिर फोर्स के कंपोनेंट ये हमने निकाले हैं 0 -2p/√2 -2p/√2। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना आप, ये आएगा -2ap/√2 j कैप -2ap/√2 k कैप। कंपेयर करो L2 0 M2 N2 वैल्यूज आ गई। सिमिलरली आप 3p के अलोंग करेंगे यही सारा काम, तो वहाँ से x3 y3 z3 आ जाएंगे और L3 M3 N3 आ जाएंगे। सेम केस आप 4p के लिए करेंगे तो x4 y4 z4 आ जाएंगे, L4 M4 N4 आ जाएंगे। हमें तो रिजल्टेंट चाहिए ना। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस तो ऐसे ही निकाल लेना। तो कैपिटल X निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 + x2 + x3 + x4। देखिए x1 ये निकलेगा, x2 ये रहा। ऐसे ही x3 x4 निकालोगे, उनका सबका सम करना। सिमिलरली y z, यहाँ से x y z आ गए, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, √x² + y² + z²। इनकी जो भी वैल्यू आएगी उनका स्क्वायर करना, सम करना विद √, तो आपके पास सॉल्व करके r = √35p आ जाएगा। ये ठीक है। एक तो हमें ये निकालना था, इसमें रिड्यूस करना था। दूसरा हमें कपल में रिड्यूस करना है। L = L1 + L2 + L3 + L4। ऐसे ही आप फर्स्ट फोर्स निकाला तो L1 M1 N1 आए, सेकेंड फोर्स के अलोंग L2 M2 N2 आए, ऐसे ही L3 M3 N3 आएंगे, 3p के अलोंग 4p के अलोंग L4 M4 N4 आएंगे। उन सबका सम कर देना, L1 + L2 + L3 + L4 करके कैपिटल L आ जाएगा, M आ जाएगा, N आ जाएगा। लेकिन कपल का जो मूवमेंट रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, √L² + M² + N²। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी करोगे सॉल्व, तो G = √57/2a × p आ जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था कि हमें गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस करना था, एक रिजल्टेंट में और एक कपल में, और ये हमने कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले 4 देख लीजिए। 3 फोर्सेस PQR एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ Q, फाइंड द सेंट्रल एक्सिस। हमें 3 फोर्स लेना है, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन कराया उसमें 4 फोर्स थे, P, 2p, 3p, 4p, लेकिन यहाँ पर कितने फोर्सेज है, 3 PQR। अगर आपको यहाँ एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे, सबका पैटर्न सब सेम है और सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैम ड्यू में कभी ना कभी आए हुए हैं, तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से करना। 3 फोर्सेस PQR एक्ट। अब हमने 3 फोर्स लेने हैं नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ क्यूब, और हमें क्या निकालनी है, सेंट्रल एक्सिस। वही सारा काम जो पिछले क्वेश्चन में किया वही करना है। देखिए मैंने एक क्यूब बनाई, इसकी एज ले ली A, ठीक है, और ये x एक्सिस के अलोंग P ले लिया। अब मुझे Q ऐसा लेना पड़ेगा कि वो P मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग एज हो, यानी कि एज को कोई इंटरसेक्ट ना करे। अब मैं Q ये भी तो ले सकती थी, लेकिन वो इस एज को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर मैं ये ले सकती थी, या फिर मैं Q के लिए ये वाली ले सकती थी, लेकिन वो फिर इसको इंटरसेक्ट कर गया, इसीलिए मुझे ये साइड लेनी पड़ी Q के लिए। ये भी Q है, ठीक है, अलोंग y एक्सिस, ऐसे ही लेना पड़ेगा ना, y एक्सिस। तो सिमिलरली R को मुझे z एक्सिस के अलोंग लेना है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए यही साइड बच रही है, बाकी सारे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने P इस साइड लिया, Q इस साइड लिया और R इस साइड लिया, और हमें सबके फोर्स के कोऑर्डिनेट पता ही, वही पहले P के अलोंग सारा काम करो, फिर Q के अलोंग, फिर R के अलोंग। देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P, तो P के अलोंग कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 और A 0 0। तो सबसे पहले पासिंग पॉइंट तो 0 0 है, x - 0 y - 0 z - 0। अपॉन में क्या आता है, a - 0 0 - 0 और 0 a 0 0। डायरेक्शन रेशियोज हो गए a 0 0, या फिर बोल सकते हैं 1 0 0, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कंपोनेंट अपॉन में रिजल्टेंट, यानी 1 अपॉन में √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का, यानी 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइंस यही रहेंगे। अब हमें क्या करना होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स P के अलोंग मुझे कंपोनेंट निकालना है। जब मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है तो मैं कंपोनेंट निकाल सकती हूँ। क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है फोर्स के साथ, और यानी फॉर्मूला क्या होता है, LR MR NR। LMN तो ये है, तो क्या हो जाएगा, P × 1 P 0 0, x1 y1 z1 आ गए। सिमिलरली इसके अलोंग मुझे मोमेंट को भी करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, I कैप J कैप K कैप
पोजीशन वेक्टर कितना है 0 0 0 जिससे स्टार्ट होता है, और फोर्स के कंपोनेंट कितने हैं P 0 0, यानी ये 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली L1 M1 N1 0 आ गए, यानी P के अलोंग मैंने x1 y1 z1 निकाल लिए, L1 M1 N1 निकाल लिए। सिमिलरली आप Q के अलोंग निकाल लेना ऐसे ही, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ऐसे करके इसके अलोंग निकाल लेना, R के अलोंग निकाल लेना। वहाँ से यहाँ से तो आ जाएंगे x2 y2 z2 L2 m2 n2, यहाँ से आ जाएंगे x3 y3 z3 L3 m3 n3। फिर आपको बस कुछ नहीं करना, Q और R के लिए सिमिलर करके x के लिए क्या करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3, z निकालने के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3, L निकालने के लिए L1 प्लस L2 प्लस L3, M1 प्लस M2 प्लस M3, N को निकालने के लिए N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ से आपके पास सारे फोर्सेस के कंपोनेंट और मूवमेंट के कंपोनेंट आ जाएंगे। हमें क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ सेंटर। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे L M N की वैल्यू डालना, x y z की वैल्यू डालना कैपिटल वालों की, और स्मॉल x y z तो आपके वेरिएबल है उनको एज इट इज़ रख देना। फिर जो सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज के अभी आप पहले ये क्वेश्चन करो, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ आपको ये क्वेश्चन। थैंक यू।